It's November 2010, paper 6-1. Pegs are to be placed in the 4 holes shown, one in each hole. The pegs come in different colors and pegs of the same colors are identical. Calculate how many different arrangements of colored pegs in the 4 holes can be made using 6 pegs all of different colors. तो फर्स्ट पार्ट इट्स वेरी सिंपल. आपके पास टोटल 6 हैं, आपको सेलेक्ट करने 4, तो ये आ जाएगा 6p4 विच इज़ इक्वल्स टू 360. ठीक है ना. अरेंजमेंट की बात की गई है इसलिए हम लोग यहाँ पर परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे. फॉर सेकेंड पार्ट इट सेज दैट 4 pegs consisting of blue pegs, 2 blue pegs, 1 orange and 1 yellow. ऑल राइट. अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर हो गई आपकी रिपीटेशन. 2 ब्लू पेग्स हैं, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय होने वाला है 2 फैक्टोरियल. ये तो मैं करने वाला हूँ. ठीक है ना. अब सिंपली आपके पास 4 का ऑप्शन है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 12. ये आपके पास सेकंड का आंसर आ गया. ठीक है जी. आगे आ जाए. बैरल हैज़ 12 pegs consisting of 2 red, 2 blue, 2 green, 2 orange and 2 yellow, 2 black. सारे 2 मौजूद हैं. Calculate how many different arrangements of colored pegs in the 4 holes barrel can make using 4 different colors. हर कलर का एक होना चाहिए. ऑल राइट. फॉर थर्ड पार्ट हर कलर का एक हो. उसके पास कितने कलर्स हैं, उसके पास कितने कलर्स हैं देखते हैं भाई. 1 2 3 4 5 6. उसके पास 6 कलर्स हैं. एग्जाम्पल ले लें, मान लें ये आ गया 1 2 3 4. ठीक है ना. मैंने कह दिया भाई पहले में ब्लू आ गया, फिर रेड आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर येलो आ गया. ऐसे तो कोई भी 4 आ सकते हैं. तो कलर सिलेक्शन के लिए मेरे पास ऑप्शन आएगा 6 कॉम्बिनेशन 4. कि टोटल उसके पास 6 कलर्स का ऑप्शन है. उन 6 में से कोई भी 4 आ सकता है. और 4 जो आएंगे उनकी जो यहाँ पर अरेंजमेंट होगी दैट विल बी 4 फैक्टोरियल. ऑल राइट. ये 4 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, ये इनकी अरेंजमेंट की वजह से आ रहा है. 6 ही क्यों 4 क्यों आ रहा है, ये सिलेक्शन की वजह से आ रहा है. तो 6 टाइम्स 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 360. ये आपका आंसर आ गया पार्ट 3 का. आफ्टर दैट पार्ट 4, 3 डिफरेंट कलर्स. अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट चीज़ें हैं. एक तो उसने कहा 3 डिफरेंट कलर्स और हमारे पास कलर्स की भी वैरायटी बहुत सारी है. ठीक है. तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ले लूँगा. एंड पर हम कलर सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन लगा देंगे. ठीक है. पहले ज़रा समझिएगा कि हमारे पास केसेस कैसे बन सकते हैं. लेट सपोज़ कि मैं कहता हूँ मेरे पास जो कलर्स आ रहे हैं उसमें मैंने रेड ले लेता हूँ. ठीक है. 2 रेड आ रहे हैं मेरे पास, एक ग्रीन आ रहा है और एक येलो आ रहा है. अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है भाई कि एक रेड हो, 2 ग्रीन हो और एक येलो हो. ये भी पॉसिबल है. और ऐसे भी पॉसिबल है कि एक रेड हो, एक ग्रीन हो और 2 येलो हैं. ठीक है. उसने क्या कहा था, उसने क्वेश्चन में कहा था 3 डिफरेंट कलर्स. तो आपके पास तीनों डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं. अच्छा, जिस तरह मैंने ये रेड ग्रीन येलो का बनाया है, इस तरह हमारे पास ऑरेंज येलो ब्लैक का भी बन सकता है, ब्लू ग्रीन ऑरेंज का बन सकता है. तो बहुत सारा हमारे पास बन सकता है. ठीक है ना. तो पहली बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि कलर सिलेक्शन की बात करते हैं. ठीक है ना. कलर सिलेक्शन मेरे पास टोटल 6 कलर्स हैं और उनमें से मैंने 3 को लेना है. तो ये तो आ गया मेरे पास सिंपल कलर सिलेक्शन का. अब वो वाला मेथड जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, इसको कैसे लिखेंगे. अब देखें, अगर हम पहले वाले को देखें तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ऐसा ही है. 4 फैक्टोरियल कोई भी कहीं आ सकता है और 2 रेड की वजह से 2 फैक्टोरियल आ रहा है. अगर आप सेंटर वाले को देखो, यहाँ पर भी ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर भी चारों में से कोई भी कहीं आ सकता है और 2 ग्रीन की वजह से ये आया 2 फैक्टोरियल. यहाँ पर भी सेम यही काम होगा हमारे पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो हम इनको ऐड करेंगे. ठीक है. और ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा कलर सिलेक्शन से. तो अगर हमारे पास कोई भी 3 सिलेक्ट होंगे तो उन 3 की अरेंजमेंट ऐसी होगी. इसके अलावा कोई और चौथा केस हमारा नहीं बन सकता. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 720. ऑल राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इट्स पार्ट 5, लास्ट वन. इट सेज एनी ऑफ हर 12 फैक्ट्स. इस सवाल को समझना पड़ेगा. देखिए, पहले उसने कहा चारों डिफरेंट हो, फिर उसने कहा 3 डिफरेंट हो. अब यहाँ पर जो चीज़ आपको खुद करनी होगी वो पहले आपको करना पड़ेगा कि कोई भी 2 डिफरेंट कलर्स हो. ऑलराइट, 2 डिफरेंट कलर्स. अब दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4. अब मान लें यहाँ पर कोई भी डिफरेंट है, मतलब मैंने कह दिया 2 मेरे पास रेड कलर के आ गए और 2 मेरे पास येलो कलर के आ गए. ठीक है. इसका आंसर क्या होगा, इसका आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. ऐसा ही है. तो ये बन जाएगा 4 to the 12 to the 24. 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स, सॉरी 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 डिफरेंट कलर होंगे वो तो आ जाएगा 6 इसका अरेंजमेंट. लेकिन
हमने यहाँ पर कलर सिलेक्शन नहीं किया है। कलर सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। टोटल हमारे पास 6 कलर हैं, उनमें से हम कह रहे हैं कि कोई भी 2 कलर्स के आ सकते हैं। तो 6 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारा आंसर बनेगा 90। ये आ गया हमारा आंसर कि अगर 2 डिफरेंट कलर्स हैं। अब वो कह रहे हैं भाई कोई भी 12 हो, मतलब चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनमें से कोई 3 डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई 2 डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब आपका काम बड़ा सिंपल रह गया, आपने सारे आंसर्स को ऐड करना है। अगर आपके चारों डिफरेंट होंगे तो उसके कितने पॉसिबल्स हैं हमारे पास, 360। तो चारों डिफरेंट हैं तो 360 हो गया। अगर तीनों डिफरेंट होंगे तो कितना आंसर आया हमारे पास, 720 आ जाएगा। और अगर 2 डिफरेंट होंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 90। सिंपल, आपने इन सबको ऐड किया, दैट विल सम अप टू 1170। ये आपका फाइनल आंसर है। It's November 2011, paper 6-3. Mary saves her digital images on her computer in 3 separate folders named Family, Holiday, and Friends. Her family folder contains 3 images, her holiday folder contains 4, and her friend folder contains 8 images. All the images are different. Find in how many ways she can arrange these images, 15 images in a row, across her computer screen if she keeps the images from each folder together. So for first part, she has 15 images, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. All right, out of 15, 3 images are family. So these 3 images are family, right? So that will be 3 factorial. After that, 4 images for holiday. So it's 1 2 3 4. 4 images are holiday, so that will be 4 factorial, and the rest are from the friends folder, that will be 8. So this is 8 factorial. All right, now the position of these 3 can be swapped, right? These 3 positions can be swapped, so the answer will be 3 factorial into 4 factorial into 8 factorial into 3 factorial, and that is equals to 34836 480. That is your first part answer. For part 2, it says find the number of different ways in which Mary can choose selection. That means you need to apply combination here. 6 of these images if there are 2 from each folder. Alright, so her family folder contains 3, so that will be 3 combination 2 times her holiday folder contains 4, it will be 4 combination 2, and her friend folder contains 8, it will be 8 combination 2, and you will get 504. It's simple. Alright, in part 3 it says find the number of ways in which Mary can choose 6 of these images if there are at least 3 images from the friends folder and at least 1 image from each of the other 2 folders. Alright, so we are going to make cases here. Firstly, I will write down the number of folders we have. We have 3 folders. It's family, right, holiday, and friends. That are the 3 folders, and it says there are at least 3 from the friends folder. So at least 3 from the friends folder and at least 1 from each of them. So let's say from holiday it's 1, from friends it's 3, and for family it's 2. That is first case, and the sum is total 6. We can say that from friends it's 3, from family it's 2, but from holiday it's 2. That will be the second case. We can say that 4 from the family, 2, 1 from the holiday, and 1 from the family. That is also possible because we need 6 total pictures. And after that there won't be any case. So now I'm going to write down the expression for each of the cases. So firstly, if we need to select 2 from the family, so family contains 3, that will be 3 combination 2 times holiday has 4, 4 combination 3, and friends 8 combination 3. That is my first case. After that, 3 combination 1 into 4 combination 2 into 8 combination 3. After that, 3 combination 1 into 3 4 combination 1 into 8 combination 4. Alright, we need to find these answer individually and we need to add them, and the final answer is 2520. It's June 2011, paper 6-2. Find the number of different ways that the 9 letter of the word happiness can be arranged in a line. So first part, it's very simple. How many words we have? We have 9 letters, so 9 factorial. अब ये डिवाइड हो जाएगा. आपके पास कितने लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं? 2 आपके पास पी हैं,
तो मेरे पास अगर 2 p हैं सो दैट विल बी 2 फैक्टोरियल, और आपके पास 2 s है तो दैट विल बी 2 फैक्टोरियल एज वेल। ऑल तो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले का आंसर आ गया 90720। नेक्स्ट वन, द 9 लेटर ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस आर अरेंज्ड इन अ रैंडम ऑर्डर इन अ लाइन, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द 3 वॉवल्स ए ई आई आर नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर। ऑलराइट, सो फॉर सेकंड पार्ट आपने क्या किया, आपने सारे लेटर्स को साथ में अरेंज कर दिया। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 वॉवल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ना हों। ऑलराइट, तो ये जो 3 वॉवल्स हैं ए ई आई, अगर ये एक दूसरे के साथ ना हो तो इसके कितने वेज हमारे पास हैं। तो आई हैव 9 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेट सपोज कि 3 वॉवल्स जो हैं मेरे पास यहाँ पर आ गए, 3 लेटर्स ए ई और आई, ठीक है, और बाकी मेरे पास कितने बचे, बाकी मेरे पास बच गए आउट ऑफ 6 लेटर्स, राइट। तो हम काउंट करें अगर इसको तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये 3 लेटर्स मेरे साथ होंगे दैट विल बी 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल आपका रिपीटेशन का आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आपका वो आंसर आया है जब ये 3 लेटर्स आपके साथ होंगे। तो आपको तो फाइंड करना है कि 3 लेटर साथ ना हो। तो टोटल जो आपके पास आउटकम थे 90720, उनमें से आपने माइनस कर दिया 7560, ये आपके बराबर आ जाएगा 83160। ऑलराइट, आपको निकालना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स। आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं इट्स 83160 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं 90720। सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ गया 0.917। ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, फॉर द लास्ट पार्ट नाउ इट सेज दैट फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस विच कंटेन्स नो पीस एंड आइदर 1 और 2 एस। पहली चीज़, आपके पास 2 केसेस बनेंगे, 1 2 3 4। आप 4 लेटर का वर्ड बना रहे हो आउट ऑफ 9 लेटर, ठीक है ना। मेरे पास वर्ड्स क्या हैं, हैप्पीनेस HAPPINESS। पहली बात तो उसने क्लियर कर दिया भाई पी ना हो। तो मेरे पास अगर पी ना हो तो मेरे पास टोटल कितने बच गए, मेरे पास 7 लेटर बच गए, ठीक है। उसके अलावा उसने ये कहा कि या तो एक एस होगा या 2 एस होंगे। तो मेरे पास या तो एक एस हुआ या फिर मेरे पास 2 एस हुए, ऐसे ही ना, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये पहला एस है तो मेरे पास बचे कितने, अब आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, अब मेरे पास जो ये 5 बचे, उन 5 में से मेरे पास कोई भी 3 आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर तो मेरे पास दोनों एस आ गए, अब कितने बचे 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 एस मेरे पास आ चुके हैं, दैट विल बी 5 कॉम्बिनेशन 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 कॉम्बिनेशन 3 आपका 10 होता है, 5 कॉम्बिनेशन 2 भी आपका 10 होता है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा और की बात हो रही है, आंसर आ जाएगा आपका 20। ये आपका फाइनल आंसर। It's June 2011, paper 6-3. Question says Fahad has 4 different colored pairs of shoes, white, red, blue and black, 3 different colored pairs of jeans and 7 different colored t-shirts. Fahad chooses an outfit consisting of 1 pair of shoes, 1 pair of jeans and 1 t-shirt. How many different outfits he can choose? So the first part is quite simple. How many options he have? He have 4 options for shoes. He has 3 different pairs of jeans and 7 different colored t-shirts. So 4 7s are 28 and 28 times 3 it's 84. So that is your first part answer. Alright, for next part it says how many different ways can Fahad arrange his 3 jeans and 7 t-shirts in a row if the 2 blue items are not next to each other. So basically he has 3 jeans and 7 t-shirts. So let me represent it by dash here, 1 2 3, 3 jeans and 7 t-shirts, 1 2 3 4 5 6 7. So currently the original arrangement we have, it's 10 factorial. Alright, so first I will decide that the 2 blue items are next to each other, so I will pack them in a single box. Now the current option we have, it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alright, 9 factorial, and inside that box the 2 items can be shift, so I need to multiply it by 2 factorial. So if I subtract the possibility that they both are together from the original, so I will get the possibility or arrangement for those numbers in which they are not together. So that will be your answer, and it is equals to 2903
3040, that is your answer. For part 3, it says that Fahad also has 9 different books about sport. When he goes on a holiday, he chooses at least one of these books to take with him. How many different selections are there if he can take any number of books ranging from just one of them to all of them? Alright, so the first case that if he select any one of them, if he select two of them, if he select three of them, four of them, five of them, six of them, seven of them, eight of them, and all 9 of them. So that will be the chances, and we need to add all those combinations. Alright, we need to add all those combinations. So the answer we will get, that is equals to 511. It's November 2011, paper 6-1. Find number of different ways in which the 12 letters of the word strawberries can be arranged if there are no restrictions. Alright, for the first part, it's a first part, we have 12 letters strawberries and there are no restrictions. तो बहुत सिंपल, it's 12 factorial divided by, अब सिर्फ ये देखना है कि कौन से लेटर कितनी दफ़ा आपके रिपीट हो रहे हैं. तो आपके पास R जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, 2 R ये रहा आपके पास और 1 R ये रहा, दैट मीन्स इट्स 3 फैक्टोरियल. और आपके पास क्या रिपीट हो रहा है, एक S ये रहा, एक S आपके पास ये रहा, 2 फैक्टोरियल. और आपके पास क्या रिपीट हो रहा है, BERRAW, 2 E's हो रहे हैं आपके पास, ठीक है ना. एक आपका E ये रहा और एक आपका E ये रहा, दैट मीन्स इट्स अगेन 2 फैक्टोरियल. सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1995840 which will be rounded off to 20. 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर पहले पार्ट का. For next part, if the 4 vowels A, E, E, I must all be together. Alright, तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम 12 अपने बॉक्सेस बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. उन 12 में आपके पास 4 जो हैं वो एक साथ हो जाएंगे, A, E, I. तो इन 4 को मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है. अब मेरे पास कितने बॉक्सेस बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ये इन सब का मेरे पास आने वाला है 9 फैक्टोरियल. ऑलराइट, मल्टीप्लाई बाय, इनसाइड दैट बॉक्स ये अपनी शफलिंग अंदर कर सकते हैं. तो इसका मेरे पास हुआ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड हो जाएगा रिपीटेशन के साथ. रिपीटेशन मेरे पास क्या है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यू विल गेट द वैल्यू 362880. ये आपके पास इसका आंसर. पार्ट बी, 4 astronauts are chosen from a certain number of candidates. If order of choosing is not taken into account, the number of ways the astronaut can be chosen is 3876. How many ways are there if the order of choosing is taken into account? All right, ये सवाल में एक क्रिटिकल पॉइंट है, बस वो समझिएगा आप. आपके पास एक वर्किंग फार्मूला होता है NPR और एक होता है NCR. ऑलराइट, एक कॉम्बिनेशन, एक परम्यूटेशन. अगर मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं सिंपली NCR को अगर मल्टीप्लाई करा दूं R फैक्टोरियल से तो मेरे पास ये NPR बन जाएगा. ऑलराइट, अगर मैं NCR को मल्टीप्लाई करा दूं R फैक्टोरियल से तो ये मेरा NPR बन जाएगा. जो चीज़ यहाँ पर आपको फाइंड करनी है, इट्स हाउ मैनी वेज आर देयर इफ ऑर्डर ऑफ चूजिंग, दैट मीन्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज NPR इज इक्वल्स टू. जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो कितने वेज हैं आपके पास, इट्स 3876, दैट मीन्स इट्स NCR. और मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं मेरे पास, 4 एस्ट्रोनॉट्स, उनमें आपस में शफलिंग हो सकती है, सो दैट मीन्स इट्स 4 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई किया आपने 3876 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, यू विल गेट 93024. ये आपके पास इसका आंसर. नेक्स्ट पार्ट, 4 astronauts are chosen to go on a mission. Each of these astronauts can take 3 personal possessions with him. How many different ways can these 12 possessions be arranged in a row if each astronaut's possessions are kept together? Alright, it's part B, part 2. सवाल को समझाने के लिए मैं थोड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल कोड करूँगा. यहाँ पर देखें,
आपके पास 4 एस्ट्रोनॉट हैं, तो मैं कहता हूँ लेट सपोज मेरे पास एक ब्लैक एस्ट्रोनॉट आ गया, एक मेरे पास रेड एस्ट्रोनॉट आ गया, एक मेरे पास ग्रीन एस्ट्रोनॉट आ गया और एक मेरे येलो एस्ट्रोनॉट आ गया। ऑलराइट, अब वो ये कह रहा है कि हर एक एस्ट्रोनॉट के पास कितनी है, 3 पर्सनल है। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास ब्लैक की 3 पर्सनल आ गई, मेरे पास रेड की 3 पर्सनल आ गई, मेरे पास ग्रीन की 3 पर्सनल आ गई और मेरे पास येलो की 3 पर्सनल आ गई। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये ब्लैक की जो 3 अपनी आपस में जो भी पोजेशंस हैं, वो इनको आपस में किसी तरह भी अरेंज कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजेशन अरेंज करने में इसके पास भी 3 फैक्टोरियल होगा, रेड के पास भी 3 फैक्टोरियल होगा, ग्रीन के पास भी 3 फैक्टोरियल होगा और येलो के पास भी 3 फैक्टोरियल होगा। अच्छा, ये तो ज़रूरी नहीं कि पहले रेड हो फिर ब्लैक हो फिर ग्रीन आए, ये आपस में भी तो स्वैप कर सकते हैं। तो एक आएगा इनका 4 फैक्टोरियल जो इनकी आपस में पोजीशन स्वैप कर रहा है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा, ये सारी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड नहीं हो रही हैं, ये एंड वाला केस है। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आएगा, 3 फैक्टोरियल टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ऑलराइट, 3 फैक्टोरियल, सबका 3 फैक्टोरियल है, पावर 4 क्यों हुआ, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल टू द पावर 4, और इनकी जो आपस में शफलिंग होगी दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो आपने सिंप्लीफाई किया इसको, फाइनल आंसर इज 31104, ये आपका फाइनल आंसर। In part B, it says that find the number of different ways in which the 9 letters of the word green gauge can be arranged if exactly 2 of the G's are next to each other. The condition we have is exactly 2 of the G's, right? That means the 3 cannot be together. So you have a 9-letter words, and in that 9-letter word we have 3 G's. So G's is 3. Alright, we have E's, and there are 3 E's as well. Alright, and there is no repetition after these two. So I have drawn 9 places here, right? It says that 2 G's are together, so I will say that the 2 G's are in the box, right? Let's suppose the 2 G's are in the box. But now the third G cannot be placed here because exactly 2 of the G's means that the 3 G's cannot be together. So the third G cannot be here, but it can be to any of the places, right? So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means there are 6 possible places for G. Alright, what about the other letters? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Except G, there can be any letter, so it's 7 factorials, right? Divided by. The repetition we have is for E, and that is 3 factorial. For G, we have 6 possible ways, so that will be multiplied by 6. Also, we have inside the bracket, it will be 2 factorial, but then we need to divide it by 2 factorial due to the repetition, so there will be cancel. After solving it, you will get it will be 5040 ways to arrange it. It's November 2011, paper 6-2. 12 coins are tossed and placed in a line. Each coin can show either a head or a tail. Find the number of different arrangements of head and tail which can be obtained. Alright. First part. आपके पास कितने कॉइन्स हैं, 12 कॉइन्स हैं। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर कॉइन के पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसके पास भी 2 आउटकम्स हुए, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, सबके पास मेरे पास 2 आएंगे। तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स हुए, पहले का आंसर आया 2 की पावर 12। ऑलराइट, सिंप्लीफाई किया आपने इसको, यू विल गेट 4096, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। फॉर सेकेंड पार्ट इट सेज फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कंटेन 7 हेड्स एंड 5 टेल्स। ऑलराइट, अब आपको 7 हेड्स की बात की गई है और 5 टेल्स की बात की गई है, और यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात की जा रही है। अगर मैं फोकस करूँ तो मेरे पास 12 कॉइन्स हैं और यहाँ पे 12 ही मेरे पास आउटकम्स चल रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ मैं यहाँ पर इजीली फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 हेड्स की बात की जा रही है, रिपीटेशन हुई है मेरे पास, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 792, ये आपका आंसर। It's June 2012, paper 6-1. 7 friends together with their respective partners all meet up for a meal. To commemorate the occasion, they arrange for a photograph to be taken of all of the 14 of them standing in a line.
How many different arrangements are there if each friend is standing next to his or her partner? All right. So total we have 14 persons. All right. So there are 14 people, right? And they are in a couple format. So let's suppose that this is the first couple, right? After that, second couple. After that, third. After that, fourth. After that, five. After that, 6, after that 7. All right, so there are 7 couples. So firstly it will be very simple, 7 factorial. It's very simple, but they two can be swapped, right? So it will be 2 factorial, 2 factorial for all of them, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. So how many 2 factorials we have? It's 1 2 1 2 3 4 5 6 7. So I can say that now it should be multiplied 2 to the power 7, because 2 factorial it's 2. So that is equals to 6 4 5 1 2 0. That is your first part answer. For second part, it says how many different arrangements are there if the 7 friends all stand together and the 7 partners all stand together. Now that will be very simple. If all the 7 friends are stand together, there will be 7 factorial. All the 7 partners, there will be 7 factorial, and you need to multiply it by 2 because they both can swap to each other, right? So that will be equals to 50803 That is your answer. After that, moving on towards part B, it says a group of 9 people consists of 2 boys and 3 girls and 4 adults. In how many ways can a team of 4 be chosen if both boys are in the team? So for part B, what I will do first, I will write down like this: boys, girls and adults, right? How many boys we have? We have 2 boys, we have 3 girls and we have 4 adults. Now the question says both boys are in the team. All right, so if both boys are in the team, so how many are left over? We are looking for a team of 4 persons, right? So out of 4, let's suppose we are looking for a 4-person team, and out of 4 persons, 2 are already being picked that they are boys. So for boys, I'm saying that it's 2 combination 2, right? Now how many persons are left over? Basically, either we are going to pick girls or we are going to pick adults, right? That means the leftover part we have, they are 7. And out of 7, how many we can pick? We can pick 2. So the final answer, it will be 2 combination 2 multiplied by 7 combination 2, which is equals to 21. That is your first part answer. After that one, moving towards the next part, B2, sorry. It says the adults are either all in the team or all not in the team. So we have 2 cases, 1 2 3 4 plus 1 2 3 4. So firstly, I'm saying that I have picked all adults. All right, that is my first case. If I pick all adults, and I am not going to pick any adult, no adults. So let's suppose if I am going to pick all adults, how many adults we have? 4 adults, and we are looking for 4 persons. So now it will be 4 combination 4. If all the adults are present, so it will be 4 combination 4, right? Plus. Now if there is no adult, that means I'm not going to pick any person from this category. So if I'm not looking for this one, that means we have option for these 5 persons, right? So out of these 5, I can pick any 4. All right, so the leftover options we have, it's 5 combination 4. The final answer, 4 combination 4, it's 1 plus 5 combination 4, it's 5. So the final answer is 6. That is your second part answer. And for third part, it says at least 2 girls are in the team. Now what do you mean by at least 2? That the minimum quantity of girls is 2. All right, so now I can say that let's suppose 1 2 3 4 plus 1 2 3 4. Let me say in this way that 2 girls are there, all right, or 3 girls are there. At least 2 means minimum quantity of girl is 2, right? So either we have 2 girls or we have 3 girls. These are my 2 cases. Now if we are going to select 2 girls out of 3, so that will be 3 combination 2,
all right. And what about the others? Now if we have selected 2 girls from 3, that means out of 6 persons, 4 plus 2 6, we need to select any 2. So now it will be 6 combination 2, so that will be 3 combination 2 times 6 combination 2, that is my first case, plus if there are 3 girls, all right, so now it will be 3 combination 3. And for the leftover place, now I need to select any one from the remaining 6 persons, right? So now it will be 6 combination 1. So that will be 3 combination 3 multiplied by 6 combination 1. So the answer will be equals to 45 plus 6 equals to 51. That is your final answer for the third part. Alright, it's from June 2012, paper 6-2. It says, an English examination consists of 8 questions in part A and 3 questions in part B. तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल मेरे पास 11 questions हैं. Candidate must choose 6 questions. The order in which questions are chosen does not matter. Find the number of ways in which the 6 questions can be chosen in which of the following cases if there are no restrictions. तो पहला केस तो बड़ा ही सिंपल है कि आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मेरे पास टोटल जो है वो 11 क्वेश्चन है और उस 11 क्वेश्चन में से मुझे कोई भी 6 सेलेक्ट करने, C6. ऑलराइट, 11 में से कोई भी 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर. आंसर विल बी 462. दैट इज योर फर्स्ट पार्ट. ऑलराइट, फॉर सेकंड पार्ट इट सेज कैंडिडेट मस्ट चूज एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए. ऑलराइट, अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, मेरे पास एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है. टोटल सेलेक्ट करने हैं मैंने कितने? 6 सेलेक्ट करने हैं. उसमें से कंडीशन ये कि 4 जो हैं वो आपके पार्ट ए से ही आएंगे. तो मेरे पास अगर ए से आएंगे 4, इसका मतलब बी से आएंगे मेरे पास 2. अगर ए से मेरे पास आएंगे 5, बी से आएगा 1. और अगर ए से मेरे पास आएंगे 6 तो बी से मेरे पास 1 भी नहीं आएगा. ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? ए में मेरे पास 8 हैं, 8 में से मैंने 4 सेलेक्ट कर लिए और बी में मेरे पास 3 है, 3 में से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए. एक केस ये बन गया मेरे पास. दूसरा क्या बनेगा? 8 कॉम्बिनेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉम्बिनेशन 1. आखिरी का बनेगा 8 कॉम्बिनेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉम्बिनेशन 0. सबको सिंप्लीफाई करेंगे, सबके आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे. सो आंसर इज 406. ये आपके पार्ट 2 का आंसर आ गया. ठीक है जी, अब आते हैं हम पार्ट 3 पर. Part 3 says candidate must either choose both question 1 and 2 in part A or choose neither of these questions. अब यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे. क्या क्या बनेंगे गौर से देखिएगा. मैंने पहले कहा कि यार सेक्शन ए में से मैंने दोनों क्वेश्चंस को पिक कर लिया. ठीक है, जब मैंने 2 क्वेश्चन पिक कर लिए इसका मतलब ये है कि अब मुझे कितने सिलेक्ट करना बाकी हैं? अब मुझे 4 को सिलेक्ट करना बाकी है क्योंकि मैं 2 ऑलरेडी पिक कर चुका हूँ. ठीक है जी. टोटल मेरे पास कितने थे? टोटल मेरे पास 11 क्वेश्चन थे. 11 में से 2 पिक हो चुके हैं, इसका मतलब है अब मेरे पास 9 क्वेश्चन बचे. ठीक है ना, 2 मैं पिक कर चुका हूँ और उन 9 में से मैंने 4 को सिलेक्ट करना है. ये मेरा पहला केस बन गया. दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे उन दोनों को मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया. ठीक है, जब उन दोनों को मैंने सिलेक्ट नहीं किया इसका मतलब अभी भी मेरे पास 9 क्वेश्चन है, लेकिन उस 9 में से मैंने अब 4 सिलेक्ट नहीं करने, मैंने अब 6 सिलेक्ट करने. ठीक है, 2 केसेस बन गए. अगर मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, क्वेश्चन 1 और 2, इसका मतलब मैंने अब 4 और सिलेक्ट करने. ठीक है ना, कितने में से? 9 में से. टोटल 11 थे. अगर मैंने दोनों सिलेक्ट नहीं किया अभी भी 9 होंगे, लेकिन अब मुझे 9 में से 6 सिलेक्ट करने. तो 2 मेरे पास केसेस बनेंगे, दोनों को हमने ऐड करना है. ठीक है, तो दैट विल बी 126 प्लस 84 विच लीड्स टू 210. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 34, इट्स फ्रॉम जून 2012, पेपर 6-3, says in how many ways can all 9 letters of the word telephone be arranged in a line if the letters P and L must be at the ends. All right, तो पहला काम मैं ये करता हूँ, पार्ट 1 को आसान बनाने के लिए टेलीफोन के मैं डैश बना देता हूँ. TELEPHONE. ठीक है, मैंने बना दिया. अब ये कह रहा है कि भाई P को और L को तो हमेशा आखिर में होना है. मेरे पास कोई रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर? देखिए मेरे पास E आ रहा है 1, 2 और 3 दफ़ा E आ रहा है. इसके अलावा और कोई लेटर मेरे पास TELEPHONE और कोई लेटर मेरे पास रिपीट नहीं हो रहा. ठीक है जी. अब मेरे पास कितने लेटर्स टोटल है? मेरे पास टोटल 9 लेटर्स हैं.
9 में से मेरे पास बच कितने गए, बच गए मेरे पास 7 फैक्टोरियल। अब उसने ये नहीं कहा कि पहले पी हो या फिर पहले एल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में स्वैप हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एल आ सकता है, यहाँ पर पी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और डिवाइड किससे होगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, वो जो आपका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब आपने सॉल्व किया यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1680, ये आपके पहले पार्ट का आंसर। फॉर सेकेंड पार्ट इट सेज how many different selection of 4 letters can be made from the 9 letters of the word telephone if there are no e's। ठीक है जी, मैंने अब 4 को सिलेक्ट करना है 9 में से, और कंडीशन ये है कि कोई भी मेरे पास ई ना हो। तो अगर मेरे पास ई नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास लेटर्स कितने बचे। अब मेरे पास 9 लेटर्स तो नहीं है, क्योंकि 9 तो मेरे पास है टेलीफोन में, TELEPHONE, ठीक है। कंडीशन ने आपको ये कहा कि इज ना हो, मतलब ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। तो अब मेरे पास सिलेक्शन के लिए कितने लेटर्स बचे, 6 लेटर्स बचे, और उन 6 में से मैंने कोई भी 4 सेलेक्ट करने, तो 6 कॉम्बिनेशन 4 इक्वल्स टू 15, ये आपके पार्ट 2 का आंसर आ गया, ठीक है जी। आफ्टर दैट पार्ट ई, इट सेज देयर इज एग्जैक्टली 1 ई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक ई, मतलब एग्जैक्टली 1 ई का मतलब क्या हुआ कि एक ई तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास 6, मेरे पास 3 ईज थे, 3 में से तीनों तो नहीं आएंगे, 3 में से कोई एक आएगा, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब 6 में से मैंने सेलेक्ट कितने करने, 4 नहीं करने, अब मैंने सेलेक्ट करने 3, क्योंकि एक ई मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल्स टू 20, और ये आपका आंसर। लास्ट पार्ट, इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, लास्ट पार्ट अब थोड़ा सा आपका ट्रिकी होगा। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड टेलीफोन में आप कोई भी 4 लेटर ले रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो रिपीटेशन जिस लेटर की हो रही है मेरे पास वो ई है, इसका मतलब है कि मुझे ई के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ केसेस बनाएंगे। मैं आपको कहूँगा पहला केस क्या है कि यार अगर मेरे पास एक भी ई नहीं है, एक केस बन सकता है। अगर मेरे पास एक ई है, उसका केस बन सकता है। अगर 4 करेक्टर पिक किए उसमें से मेरे पास 2 ई आ गए, ये भी पॉसिबल है। और अगर 4 करेक्टर मैंने पिक किए और में से मेरे पास 3 ई आ गए, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पहला केस, अगर तो मेरे पास कोई भी ई ना हो, ठीक है, देर आर नो ईज वाला पार्ट हम कर चुके हैं, उसका आंसर हमारे पास आया था 15। तो अगर मेरे पास कोई भी ई ना हो, इसलिए तो आ गया मेरे पास 15 प्लस। अगर मेरे पास एक ई हो, जैसे कि हमने पार्ट 3 किया था, अगर एक ई होगा इट विल बी 20, ये दूसरा केस। अगर मेरे पास 2 ईज हैं, अब मेरे 6 करेक्टर्स थे, ठीक है, मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं। अब 4 सेलेक्ट नहीं करूंगा, 2 ई ऑलरेडी पिक कर चुका हूं, तो अब 6 कॉम्बिनेशन 2 आएगा। इसी तरह अगर मेरे सिलेक्शन में 3 ईज आ गए, तो अब ये आएगा 6 कॉम्बिनेशन 1। तो 6 कॉम्बिनेशन 2 आपको कितना हो गया, दैट इज 15। 6 कॉम्बिनेशन 1 इज 6, इसमें 15 प्लस 20 आपने ऐड किया, दैट विल बी 35। 35 plus 15 it's 50, and 50 plus 6 it will be 56 ways, और ये आपका पार्ट 4 का सॉरी आंसर है। It's question from 2012 November and paper 6-1. It says, in a sweet shop, 5 identical packets of toffees, 4 identical packets of fruit gums, and 9 identical packets of chocolates are arranged in a line on a shelf. Find the number of different arrangements of the packets that are possible if the packets of chocolates are kept together. All right. So for first part, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास 5 आइडेंटिकल पैकेट्स ऑफ टॉफ़ीज़ हैं, 4 हमारे पास फ्रूट गम्स हैं, और 9 हमारे पास चॉकलेट्स हैं, ठीक है जी। उसने आपको क्या कहा है, कंडीशन ये है कि जो पैकेट ऑफ चॉकलेट है वो हमेशा साथ होगा, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूँ, मेरे पास मैंने बनाया 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरे पास टॉफ़ीज़। 1 2 3 4 ये आ गया फ्रूट गम्स, और मेरे पास आएगा 9 चॉकलेट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंडीशन जो है वो खाली हमारे पास चॉकलेट्स के ऊपर है कि ये चॉकलेट्स जो हैं इन सबको साथ में रहना है, ठीक है ना, बाकी किसी पे हमारे पास कंडीशन नहीं है। तो अब मेरे पास कितनी प्लेसेस हैं, मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास टोटल 10 प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, 10 फैक्टोरियल।
अच्छा, ये चॉकलेट जो अंदर होगी, ये अंदर शफलिंग इनकी हो सकती है, तो ये अंदर की शफलिंग के लिए मैंने कह दिया कि यार ये आ गया मेरे पास 9 फैक्टोरियल। ऑलराइट, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइड। अब डिवाइड किससे होगा, मेरे पास 5 आइडेंटिकल पैकेट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 5 फैक्टोरियल। हमारे पास केस किसका हुआ, रिपीटेशन का, ठीक है। मेरे पास 4 जो है वो आइडेंटिकल फ्रूट गम्स है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, और मेरे पास चॉकलेट्स के लिए हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल gives you the value of 1260. That is your first part answer. For part B, it says Jessica buys 8 different packets of biscuits. She then chooses 4 of these packets. How many different choices are possible if the order in which Jessica chooses the 4 packets is taken into account? ऑर्डर टेकन इनटू अकाउंट मतलब ये सवाल अब कॉम्बिनेशन का नहीं है, ये सवाल अब परम्यूटेशन का बन चुका है, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो उसके पास कितने पैकेट्स हैं, उसके पास 8 पैकेट्स हैं। कितने सेलेक्ट करने उसने 4 सेलेक्ट करने, तो मैं कहूँगा सिंपल 8P4 विच इज़ इक्वल्स टू 1680। तो यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड था दैट वाज ऑर्डर टेकन इनटू एन अकाउंट। ऑलराइट, आफ्टर दैट it says the packets 8 packets includes 1 packet of chocolate biscuits and 1 packet of custard creams. तो 8 पैकेट में से आपका एक पैकेट तो चॉकलेट बिस्किट का होगा और एक पैकेट आपका कस्टर्ड क्रीम का होगा, दैट इज फिक्स्ड। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस आर पॉसिबल इफ द ऑर्डर इन विच जेसिका चूजेस द 4 पैकेट्स इज टेकन इनटू अकाउंट एंड द पैकेट ऑफ चॉकलेट बिस्किट्स एंड द पैकेट ऑफ कस्टर्ड क्रीम्स आर बोथ चूजन। बहुत सिंपल अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का मतलब ये हुआ कि 8 पैकेट में से एक पैकेट और मतलब 2 पैकेट तो ऑलरेडी पिक्ड हो चुके हैं। अब कितने बचे, अब उसके पास 6 बचे और 6 में से उसने सिलेक्ट करना है कोई 4, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 360, और ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट वन, पार्ट सी। 9 different fruit pies are to be divided between 3 people so that each person gets an odd number of pies. Find the number of ways this can be done. अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है ना। तो आसानी के लिए हम ये काम करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने पीसेस हैं, हमारे पास टोटल 9 पीसेस हैं और हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों में, लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास हमेशा जो है वो ऑड नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा मिस्टर ए को मैंने 1 पीस दिया, मिस्टर बी को मैंने 1 पीस दिया और मिस्टर सी को मैंने 7 पीस दिए, ठीक है ना। अब इन नंबर्स को हम शफल कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि मैंने ए को 1 दिया, बी को मैंने 7 दिया, सी को मैंने 1 दिया। एक काम ये भी हो सकता है कि ए को मैंने 7 दिया, बी को 1 दिया और सी को मैंने 1 दिया। तो ये मेरा एक केस था जो 3 तरह से पॉसिबल है। और कौन कौन से हमारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि मैंने ए को जो है वो मैंने 1 दिया, ठीक है, बी को मैंने 3 दिया और इसको मैंने कितना हो गया 3 + 1 4, 4 + 5 = 9। ये भी हो सकता है 1 5 3, ये भी हो सकता है 5 1 3, ये भी हो सकता है 5 3 1, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के हमारे पास 6 केसेस बनेंगे, ठीक है ना। मैंने आपके सामने 4 तो बना दिए। अब पहला अगर 3 आया, 1 आया, 5 ये भी हो सकता है और 3 5 1 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सारा मैंने एक केस था जिसको मैंने ब्लैक से डिफाइन कर दिया। और क्या हो सकता है हमारे पास, और हमारे पास क्या केस बन सकता है जिसका सम जो होगा वो हमेशा 9 आना चाहिए और हमारे पास नंबर्स हमेशा ऑड होने चाहिए। तो अब ये हो सकता है कि मैंने इसको भी 3 पीस दे दिए, इसको भी 3 पीस दे दिए और इसको भी 3 पीस दे दिए, सबको मैंने 3 पीस दे दिए, तो इनका सम मेरे पास 9 आ जाएगा। ये हमारे सारे केसेस हैं, ऑलराइट। तो मैंने अब इनकी कॉम्बिनेशन बना के इन सबको एडअप करना है। पहला क्या होगा, मेरा पहला केस, मैं बात कर रहा हूँ इस केस की, ठीक है ना। मेरे पास टोटल 9 है, तो मैंने कहा 9 में से पहले मैंने 1 दिया, कितने बचे 8, फिर मैंने 8 में से 1 दिया, फिर कितने बचे 7, मैंने 7 में से 7 दे दिए। मेरा पहला केस बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, 9 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 में से 1 गया तो 8 कॉम्बिनेशन 7, और अब क्या बचेगा मेरे पास 1 कॉम्बिनेशन 1। और अब लास्ट वाला क्या बन सकता है, मेरा कौन से केस की बात हो रही है, इस वाले केस की बात हो रही है, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल, ये आएगा मेरे पास 9 में से मैंने 7 ले लिए, अब कितने बचे 7 में से मुझे एक बी को देना है और फिर 1 कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। मेरा सारा पहला केस हो गया। जो आपका दूसरा केस है इसको मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है। अब इसके कितने केसेस बनेंगे हमारे पास, देखो जी बहुत सिंपल है। पहले मैंने कहा 9 में से मैंने 1 ले लिया, ठीक है, फिर मैंने 8 में से 3 ले लिए और फिर मैं
अब कितना बचेगा, 8 माइनस 3 5, 5 में से मैंने ले लिए 5, ये मेरा पहला केस। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो सबके डिफरेंट डिफरेंट निकालूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, सबके डिफरेंट निकाले, या फिर मैं एक काम ये करता हूँ कि इसके मेरे पास कितने केसेस बन रहे हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है जी, ये मेरे पूरे ब्लैक वाले हो गए। लास्ट कौन सा बचा है मेरे पास, लास्ट मेरे पास बचा है रेड वाला। रेड को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 9 कॉम्बिनेशन 3, 9 में से 3 तो चले गए, कितने बचे 6 कॉम्बिनेशन 3, फिर 3 चले गए, अब कितने बचे 3 कॉम्बिनेशन 3। तो मैंने इन सारे आंसर्स को आपस में ऐड करना है, ठीक है ना, सारे आंसर्स को ऐड करना है। तो पहले मैं सब ब्लू वालों को सॉल्व करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 9 कॉम्बिनेशन 7 हुआ, तो ये 7 नहीं आएगा, अब 2 बचेंगे मेरे पास। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन 1 एंड देन 1 कॉम्बिनेशन 1। तो इनका आंसर आ गया 72, इसका आंसर आएगा 72, और अब मेरे पास जो आंसर इसका आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 72 एज वेल। ठीक है, तो पहले पूरा केस जो मेरे पास है 72 प्लस 72 प्लस 72 विच इज इक्वल्स टू 216। ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया पहला केस 216। अब मैं किसको निकालूंगा, अब मैं निकालता हूँ इन ब्लैक वालों को। ठीक है जी, ये आ जाएगा मेरे पास 9 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉम्बिनेशन 5 विच इज इक्वल्स टू 1। इसका आंसर मेरे पास आ गया 504। अब ये 504 हमारा मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो इसका आंसर आया 3024। ठीक है ना, तो ये मैं लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ उसको मैं, कि इसका आंसर आ गया 3024, तो ये आया प्लस 3024। और अब हमारे पास आएगा लास्ट वाला। ठीक है, 9 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉम्बिनेशन 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 1680। सबको ऐड करते हैं, 1680 प्लस 216 प्लस 3024 which is equals to 4920. That is your answer. It's question number 37, November 2012, paper 6-3. It says, a chess team of 2 girls and 2 boys is to be chosen from the 7 girls and 6 boys in the chess club. Find the number of ways this can be done if 2 of the girls are twins and are either both in the team or both not in the team. बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जी, अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास सिलेक्शन कितने की होगी, भाई 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं। अब 2 केसेस बनेंगे, या तो मैं दोनों ट्विंस गर्ल्स जो हैं वो दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, या फिर वो दोनों ट्विन गर्ल्स मेरे पास नहीं होंगी। ठीक है, अगर मेरे पास दोनों ट्विंस की गर्ल्स मौजूद हैं, ठीक है ना, 2 लड़कियां मुझे चाहिए, दोनों सेलेक्ट हो गई, इसका मतलब है कि अब सिलेक्शन मेरा बॉयज़ से होगा। तो मुझे 6 में से कोई 2 बॉयज़ चाहिए, तो पहला तो मेरे पास आएगा 6 कॉम्बिनेशन 2, अगर 2 गर्ल्स मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अगर कोई भी ट्विंस मेरे पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज़ के लिए तो आ जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 2, लेकिन अब मेरी गर्ल्स की भी सिलेक्शन होगी। अब मेरे पास 7 गर्ल्स नहीं होंगी, अब मेरे पास होंगी 5 गर्ल्स, और उन 5 गर्ल्स में से मैंने 2 को पिक करना है और मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। दोनों को आपने ऐड किया, यू विल गेट द टोटल वैल्यू, इट्स 165। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है जी, अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी, पार्ट 1। It says the digits of the number 1 to 4 4 6 8 7 can be rearranged to give many different 7-digit numbers. How many of these 7-digit numbers are even? Alright. तो मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं। मुझे बात कर रहा हूँ मैं इवन नंबर्स की, तो मैं केसेस बनाऊंगा इसके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, केसेस बनाने के बाद मैं इवन नंबर के लिए, मतलब लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो या तो लास्ट में 2 होगा, या फिर लास्ट में 4 होगा, या लास्ट में 6 होगा, या फिर लास्ट में मेरे पास 8 होगा। ये भी नंबर्स होगा मेरे। अब जो शुरू के नंबर्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 7 नंबर हैं, 7 में से एक नंबर चला गया, तो ये जो बचेंगे मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी ये होगा, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी ये होगा 6 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले में भी मेरे पास ये होगा 6 फैक्टोरियल। लेकिन सिर्फ इस केस को छोड़ के, क्योंकि मेरे पास रिपीटेशन हो रही है 4 4 की, हर केस में 4 और 4 2 दफ़ा आ सकता है, मतलब
ये वाला केस हो, ये केस हो या फिर ये केस हो, ये डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल से। आंसर क्या आएगा? पहला का आंसर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों आ रहा है 2 फैक्टोरियल? 4 की वजह से आ रहा है, प्लस 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगी क्योंकि 4 हमने फिक्स किया हुआ है। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सबको आपने ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द फाइनल आंसर, इट्स 1800। ये आपका बी पार्ट 1 का आंसर आ गया। ठीक है जी, अब आते हैं बी का पार्ट 2। इट सेज हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट नंबर्स बिटवीन 20,000 and 30,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5 डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 4 6 7 8। इसको भी हम डैश बना के करेंगे। डैश बना के करना बहुत सिंपल मेथड होता है। मुझे चाहिए 5 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5। देखिए कंडीशन क्या कह रही है। कंडीशन कह रही है नंबर 20 और 30,000 के बीच में हो। इसका मतलब जो पहला डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है, तभी तो नंबर इसके बीच में आएगा। अगर आपने कहा पहला नंबर 4 है तो भाई इसकी रेंज से बाहर निकल गया। आपने कहा पहला नंबर 1 है तो इसकी रेंज से बाहर निकल गया। तो हमारे पास एक पोजीशन फिक्स है कि पहला तो आपके पास 2 ही आएगा। सही है ना? ये दो ऑप्शन नहीं है, नंबर 2 आ गया, मतलब एक ही ऑप्शन है मेरे पास। अब कितने बचे आपके पास? कितने बचे भाई? 1 2 3 4 5 नंबर कितने मेरे पास? 4 बचे। ठीक है ना? तो उन 5 में से अब आपके पास कोई 4 आ जाएंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5p4। 5 में से कोई भी 4 आपके पास आ जाएंगे। सो 5p4 का मतलब ये हो गया, 5p4 का मतलब इट्स 120 वेज, और ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, पार्ट सी। Helen has some black tiles, some white tiles and some grey tiles. She places a single row of 8 tiles above her wash basin. Each tile she places is equally likely to be black, white or grey. Find the probability that there are no tiles of the same color next to each other. ऑल राइट लास्ट। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? अब ज़रा गौर से देखिएगा इसको। देखें, अगर वो ग्रे टाइल उठाती है या वो ब्लैक टाइल उठाएगी या वो वाइट टाइल उठाती है, तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी के टाइल जो है आपका ब्लैक हो, या फिर पॉसिबिलिटी के टाइल जो है आपका वाइट हो, या पॉसिबिलिटी के आपका टाइल जो है वो ग्रे। ये तीनों बराबर हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/3। ऑलराइट, चलें जी। मान लें कि मैं आपसे कहूं कि यार जो पहला टाइल उसने रखा वो हमारा ब्लैक टाइल था। ऑलराइट, पहला टाइल हमारा ब्लैक हो गया। अब ब्लैक के बाद सेकंड टाइल ब्लैक नहीं आ सकता। सेकंड टाइल कौन सा आएगा? या तो वाइट आएगा या ग्रीन आएगा। तो अगर मैं इनकी पॉसिबिलिटी को देखूं कि पॉसिबिलिटी ऑफ वाइट, या तो वाइट आ सकता है या फिर ग्रीन आ सकता है। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? इट विल बी 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। तो सपोज करते हैं कि अगर पहला टाइल मेरे पास ब्लैक होगा, उसके बाद जो टाइल आएगा दैट विल बी 2/3। ऑलराइट, ये आ गया बेटा 2/3। चलें जी, मान लेते हैं कि हमारे पास ब्लैक, पहला टाइल ब्लैक था, दूसरा आ गया वाइट। अब या तो ब्लैक हो सकता है या फिर ग्रे हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास 2/3 ही रहेगी। तो ये 2/3 2/3 2/3 हमारे पास चलता रहेगा। कितनी दफ़ा? 7 टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2/3 टू द पावर 7। अब जो पहला टाइल है, पहला टाइल ब्लैक भी हो सकता है, पहला टाइल वाइट भी हो सकता है, पहला टाइल मेरे पास ग्रे भी हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले टाइल के लिए मेरे पास 1/3 पॉसिबिलिटी और 3 ऑप्शंस हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। सिंप्लीफाई करें इसको तो 3 और 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास? इट विल बी 2/3 टू द पावर 7, दैट इज इक्वल्स टू 128 डिवाइडेड बाय 2187, और ये आपका आंसर आ गया।